ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 33वें दिन का महात्म्य और अध्याय सुनाएंगे। चलिए महात्म्य शुरू करते हैं। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि अब आप ध्यान देकर सुनो। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगावे, तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावे, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वतोप्रद चक्र बनावे, उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखे। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावे। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वास्तिक करके गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाएं और फिर शय्या दान करें। ब्राह्मणों को भोजन करावे, गौ की पूजा करके गौदान करें। ब्राह्मण को सपत्नी सहित भोजन करावे। दोनों को वस्त्र भूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान 4था भाग का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ महात्म्य संपूर्ण होता है। चलिए अब आपको अध्याय सुनाते हैं। दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय लघु कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्यापासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति दान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर की प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, या वह किसी वन में हो, या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। यदि व्रती घने वन में फंस जाए, तो फिर पीपल की वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और जो हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को
सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है। इसका कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगी तथा अनभिक्ष नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उनमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के श्राप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। इसी के साथ महात्म और अध्याय संपूर्ण होते हैं। कार्तिक मास के सभी महात्म और अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।